नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ विचा वर्मा। अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास खंड लयपुर में क्षेत्रीय भाजपा विधायक अशोक राणा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सभी योग्य उम्मीदवारों को रोजगार मिला है और सरकार सभी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2017 से पहले गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई अनुदान नहीं था, लेकिन अब प्रदेश में 9,51,000 शादियां सरकारी योजना के तहत संपन्न हो चुकी हैं। अप्रैल माह से इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। अकेले अल्लाहपुर ब्लॉक क्षेत्र में अब तक 51,000 शादियां कराई जा चुकी हैं, जिसे दोगुना करने की योजना है। किसानों को लेकर विधायक अशोक राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है और फ्री बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है और कोटरा रजवाहा योजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य अप्रैल माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। गंगा जल की उपलब्धता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोग गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते थे, लेकिन मध्य गंग नहर के माध्यम से गंगा जल घर घर पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि काशीराम कॉलोनी के पुनर्वास को लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार वार्ता हो चुकी है और जल्द ही इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने 100 बेड के ट्रॉमा सेंटर को शीघ्र शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा थामपुर के नगीना चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग को विधायक ने गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि वह अपनी विधायक निधि से इस कार्य को पूरा कराएंगे। जल्द ही नगीना चौराहे पर झंडे के इंतजार में प्रतीक्षारत डंडे को तिरंगा झंडा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि धामपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 44 करोड़ की योजना से ग्राम सरकड़ा की नहर से होते हुए शेरकोट के पास नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों का समय बच सके और वह शहर में आने से बच सके और कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी विधायक अशोक राणा ने प्रकाश डाला। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, युवा भाजपा नेता सरदार सतमी सिंह मनी आदि मौजूद रहे। भैया, आज केंद्र सरकार के 10 साल और प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिन की प्रदर्शनी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में लगाई गई थी। आज उसका समापन है और प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन तक बहुत सारे हमारे विरोधी अनगढ़ प्रचार जो करते रहते हैं उसको दूर करके और बहुत सारी नीतियाँ जिसका लाभ आम जनता उठा सकती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, जानकारी नहीं होती तो उसका वो फायदा नहीं उठा पाते। उसके लिए इन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा उदाहरण आप ले लें कि आपको याद होगा, बहुत सारे मेरे साथी यहाँ बैठे हैं कि पहले अगर हमें बैंक में सादा अकाउंट खुलवाने जाना होता था तो साथ में उस बैंक का एक खाता धारक को साथ ले जाना पड़ता था कि ये हमारा इंट्रोड्यूसर है, और अगर लोन लेना होता था चाहे वो 10,000 का भी हो तो गारंटर की जरूरत है। आज न इंट्रोड्यूसर की जरूरत है न गारंटर की। गारंटी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और जो लोग स्वरोजगार योजना के तहत कार्य कर रहे हैं, अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके रोजी रेडी कब रोजगार में सृजित हो गए हैं। अब 8.5 लाख से ऊपर रोजगार मिल चुके हैं इन 8 साल में और निरंतर भर्तियाँ जारी। और कोई व्यक्ति इन 8 साल में ये नहीं कह सकता कि किसी की नौकरी लगने में उसे कहीं 10 रुपए भी किसी को देने पड़े या कहीं किसी की सोच सिफारिश। मैं कहूँ कि मैं किसी की सिफारिश करके किसी की नौकरी लगवाता हूँ, नहीं लगवा। अगर डिजर्व करता है तो कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है किसी को पैसा देने की। हर फील्ड में चल रहा है। अभी
यूपी कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम थी। कोऑपरेटिव बहुत बड़ी संस्था है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे भी मन से अपने घोषण में कहा कि सभी संस्थाओं में जो रिक्तियाँ हैं उनको सबको पूरा फुलफिल करने का काम कोऑपरेटिव विभाग भी करें। और विभाग में भी जहाँ जहाँ रिक्तियाँ चल रही हैं उनको सरकार करने पे लगी हुई है। सन 17 से पहले कुछ लोगों को शायद याद भी होगा, पत्रकार बंधुओं को, कि 51 शादियाँ मैंने तो अपने खर्चे पर कराई। पर पहले सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जिसमें सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिलता हो, गरीब बेटी की शादी हो। आज पूरे प्रदेश में 9,51,000 शादियाँ हो चुकी हैं और मेरी जानकारी में आया है कि अब अप्रैल माह से इस अनुदान राशि को बढ़ा करके शायद 1 लाख रुपए किया। अब तक कितनी शादी हो गई? अब तक नीरज जी कितनी थी? 51,000। इसको दुगना करने का काम किया। 17 में पहली कैबिनेट बैठक में 36,500 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ करने का काम किया। अब फ्री बिजली देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारी सरकार में नहर का पानी हर जगह टेल तक पहुंच रहा है। हमारा कोटा रजवाह कुछ कारणों से रुका हुआ था, पहले भी आपसे मेरी इस बारे में चर्चा हुई है। अब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है लांबा, वो निरंतर मेरे संपर्क में है। तो जो जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई होती है वो निरंतर चल रही है और मैं समझता हूँ कि अप्रैल माह तक इसको पूरा कर लिया जाए। अप्रैल के अंत तक क्या? अंत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।